रास्ते में एक आश्रम, लोमस ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वृक्ष लगे हुए थे और वो ऋषि थे तो वृक्षों की रक्षा करते थे, देखभाल किया करते थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। और ये उत्कच जो हिरण्याक्ष का बेटा है, ये वहां से निकला और निकलते हुए इसने सारे पेड़ पौधों को कुचल डाला और कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। ऋषि ने जैसे ही देखा, अरे मेरे वृक्षों को, क्योंकि बलशाली था उत्कच, ऋषि ने कहा मेरे वृक्षों को कुचल दिया, इतनी मेहनत से मैंने इन वृक्षों की देखभाल किया करता था, इतनी मेहनत से इतने बड़े वृक्ष हो पाए। वृक्षों को काटना आसान है लेकिन बड़ा करना बहुत मुश्किल है, कई वर्ष लग जाते हैं तब एक वृक्ष, एक पौधा एक वृक्ष बन पाता है। ऋषि को अत्यंत क्रोध आया और ऋषि ने कहा कि उत्कच, मैंने इन पेड़ पौधों को बड़ी मेहनत से बड़ा किया है और तूने एक ही बार में इनको कुचल डाला। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से देह रहित हो जा। तेरी देह तुझसे, जिसका तुझे घमंड है ना कि तू इतना बलशाली है, ये बल तेरा छिन जाए, ये देह तुझसे छिन जाए। श्राप दे दिया। तो वही उत्कच जो देह रहित हो गया है, वो आज गोकुल में उसी छकड़े में बैठा हुआ था और भगवान की कृपा से, भगवान के स्पर्श से आज उसकी मुक्ति हो जाती है। और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही यशोदा मैया, नंदराय जी, गोपियों ने देखा कि छकड़ा पलट चुका है, बड़ी बड़ी भांडियां जिसमें दूध दही इत्यादि रखा हुआ था वो इधर उधर फैला डला हुआ है, सारी सामग्री फैल गई है, दौड़ते हुए आए, कृष्ण को देखा, कहीं कृष्ण को तो कुछ नहीं हो गया, उठाया, हृदय से लगाया है। अब तो यशोदा मैया और परेशान, एक राक्षसी अभी आई थी और अब ये संकट आ गया। अच्छा हुआ मेरा बालक बच गया, आज के बाद कभी इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और भगवान को अंदर लेकर के जाती है। संकट पे संकट, भगवान के आते ही संकट आ रहे हैं। जो संकट भगवान के आते ही गोकुल में आ रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं, हमारे हृदय में जब भगवान आते हैं, भक्ति आती है, तो अनेक संकट हमारे जीवन में भी आने लगते हैं। लेकिन उन संकटों को, जैसे उन संकटों को भगवान ने भगाया है, वैसे हमारे जीवन से भी भगवान उन संकटों को हरते हैं, दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद एक और राक्षस जिसका नाम तृणावर्त है, गोकुल में आता है और ये राक्षस बवंडर के रूप में आया है। विशाल बवंडर पूरे ब्रज में फैला हुआ है, धूल उड़ रही है और इतनी विशाल धूल कि उस धूल में देख पाना मुश्किल हो गया। सभी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर लिए। लोगों के जो छोटे छोटे लकड़ियों के घर थे वो तो उड़ ही रहे हैं। उस बवंडर में इतना भयानक विशाल बवंडर आया, कितने वृक्ष, कितने पौधे उस बवंडर के अंदर जा रहे हैं। गाय बछड़े इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भगवान पालने में सोए हुए हैं और भगवान को उड़ा करके वो बवंडर आकाश में लिए जा रहा है।
और भगवान को जैसे ही आकाश में ले जाने लगा, अपने असली रूप में आ चुका है और भगवान को कंधे पर बैठा करके उड़ा जा रहा है। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, चलो आज ब्रज घूम लेते हैं। और कंधे पर बैठ करके भगवान, ये विशाखा का घर है, ये इस गोपी का, ये बड़ी गोपी का घर है, ये इसका घर है। सारे घर भगवान ने देख लिए, क्योंकि अब माखन चोरी भी तो होनी है इन्हीं घरों में। तो सारे घर भगवान एक एक करके देखते जा रहे हैं। सारी गलियां भगवान ने घूम ली हैं, सारी गलियां भगवान ने देख ली हैं, क्योंकि इन्हीं गलियों में भगवान घूमने वाले हैं। तो दर्शन करते हुए वो राक्षस जैसे ही उड़ा और ब्रज से बाहर निकला। और जैसे ही ब्रज से बाहर निकला, भगवान ने अपना रूप, भगवान ने अपना आकार, अपना वजन इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि वो राक्षस सोच रहा है पत्थर को लिए हुए बालक को कोई काले रंग का पत्थर उठाकर ले आया हूं क्या। भगवान हंस रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मूर्ख, कितनी अजब बात है, लोग पत्थरों में भगवान देखते हैं और ये मुझ में ही पत्थर देख रहा है।